जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। मैं सुमन कुमार आपके साथ। देखिए, मेरे बगल में जो शख्स मौजूद है ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूँगा। कुछ महीनों पहले या 1 साल से ऊपर का समय हो गया, जब पटना मेयर का चुनाव हुआ था तो एक नाम गूंज रहा था उस समय, विनीता बिट्टू सिंह। काफ़ी दमदार उपस्थिति दिखाई थी। देखिए, साधारणतः राजनीतिक गलियारों में जो कहा जाता है कि पटना मतलब भाजपा का गढ़, वहाँ पर जिस प्रकार का विनीता बिट्टू सिंह ने परफॉर्मेंस दिखाया था, 40,000 से ऊपर वोट लाए थे, सेकंड पोजीशन रहा था उनका, विनीता बिट्टू सिंह का। उन्हीं के हस्बैंड, हाँ मतलब दीघा विधानसभा में मैं बता रहा हूँ आपको, करीबन 36 से 40,000 के आसपास में आपको आया था। उन्हीं के हस्बैंड हैं बिट्टू सिंह, हमारे साथ में लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। सर, दीघा विधानसभा क्षेत्र का लगातार आपने दौरा शुरू कर दिया है, क्या कहिएगा दीघा के बारे में और वर्तमान सरकार जो व्यवस्था दीघा में बनाए हुए उसके बारे में? देखिए, सरकार तो आप जो काम कहिए सरकार करने को तत्पर रहती है। यह काम किसका है? कहेगा कौन सरकार को? आपके विधायक कहेंगे जी। विधायक का काम था कहना जी। विधायक का काम है कि स्लम के एरिया का जीर्णोद्धार किस तरह से किया जाए। विधायक का काम है कि सड़क कैसे बने। विधायक का काम है कि नाला कैसे पाटा जाए। विधायक का काम है कि शिक्षा के लिए कैसे अच्छा से अच्छा स्कूल बनवाए जाए। ये तो आप जिनको वोट देते हैं, विधायक को जिम्मेवारी दिया जाता है और एक विश्वास के साथ दिया जाता है। अब वो जो कोई भी हो, विश्वास तो तोड़ने का काम किए। सर, भारतवर्ष में सबसे बदतर अगर किसी स्टेट की राजधानी की चर्चा होती है तो पटना की जरूर चर्चा होती है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 25-30 वर्षों से, देखिए दीघा विधानसभा हालांकि अभी कुछ वर्षों पहले ही अस्तित्व में आया, उसके पहले पटना पश्चिमी का हिस्सा हुआ करता था, तो जिस प्रकार से लगातार भाजपा का कब्जा है, आपको क्या क्या कमियां यहाँ पर दिख रही हैं? देखिए, बदतर तो आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कई एक सड़क, मुख्य सड़क बना है, कई एक आरओबी बना है, बहुत काम हुआ है। आप अभी देख लीजिए कि IGMS में 1850 बेडेड हो गया। TMCH बहुत बड़े पैमाने पर बन रहा है। बगल में आपको म्यूज़ियम बहुत अच्छे, साफ़ सफाई इसमें कोई कमी नहीं किया गया है नगर निगम के द्वारा, चाहे किसी भी ये, क्योंकि अब जो वार्ड काउंसलर जो चुन के आ रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे और बहुत ढंग के आ रहे हैं। लेकिन कमी क्या है कि आप योजना को धरातल पर उतारने का काम कौन करता है? तो एक विधायक, चुना हुआ विधायक या MLC लिख के देता है सरकार को, और जब वो लिख के देता है तो सरकार उस पर संज्ञान लेके उस काम को करवाती है। अब जैसे आप स्लम एरिया का बात कर लीजिए, इस स्लम एरिया में आपको पता होना चाहिए कि मुख्यमंत्री स्लम योजना का एक कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम है। उसके तहत स्लम को रिनोवेट किया जा सकता था। जिस हालत में ये लोग रह रहे हैं, ये जानवर इस तरह से रहने को मजबूर नहीं हो सकता। बगल में नाला है, बरसात के बहुत समय में बुरा हालत करके रख दिया। ये तो हाल है जी। आप लोग दिखाइए और बताइए कि क्या हालत है। आप लोग भी एक एक कार्यक्रम किया कीजिए कि यहाँ के लोग, चाहे पटना दीघा ही नहीं और भी एरिया है, सब जगह जाके दिखाइए कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। बिट्टू जी, आप चूंकि सघन दौरे पर निकले हुए हैं, आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लूँगा। आखिरी सवाल एक पूछूंगा, अगर दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोग आपको चुनते हैं तो आप सर्वप्रथम 3 कौन सा काम करेंगे जो दीघा विधानसभा के क्षेत्र की जनता की जीवन में बदलाव लाएगा? देखिए, जितना भी स्लम है जी, उसको व्यवस्थित करना पड़ेगा। हार्ट ऑफ द टाउन है में ये सब जगह है, इसको आपको व्यवस्थित करना होगा। बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड बनाना पड़ेगा, और जो मुख्य सड़क से आप हट के किसी कॉलोनी की ओर जाते हैं, वो सारा सड़क का निर्माण करवाना होगा। साथ ही साथ नाला का काम हो रहा है, लेकिन और भी बहुत सारा काम है जो कराना बहुत ज़रूरत है। उस तरह का 3 योजना आप पूछे थे, इसलिए 3 योजना बता दिए। चलिए, तो ये हमारे साथ में थे बिट्टू सिंह जी,
लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में जानने का और समझने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारे जैसे लोगों को जनता चुनती है तो स्लम का जो इलाका है, देखिए मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से ज़रा सा नाला दिखा दे। देखिए बारिश के दिनों में आप समझ सकते हैं कि जब इस नाले में लबालब पानी भरता होगा तो इधर के साइड में जो घर में लोग रहते हैं वो जब भोजन करते होंगे तो या रहते होंगे तो जिस प्रकार से बदबू और गंदगी और मच्छर का प्रकोप उनको झेलना पड़ता होगा, ये समझने का विषय है। लगातार बिट्टू सिंह दीघा विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और दीघा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुसीबत बनकर सामने आते दिख रहे हैं। खबरों का सिलसिला हमारे साथ लगातार इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।